हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने फास्ट फूड बिजनेस को बढ़ा सकते हो, मार्केट कर सकते हो। देखिए, हम यहाँ पे समझेंगे जो मैकडोनल्ड्स है या डोमिनोज पिज़्ज़ा है, तो ये कैसे इतने ग्रो अप किए, कैसे इतना ज़्यादा आगे इसने इतने ज़्यादा आउटलेट्स खोले, इतना बड़ा रेस्टोरेंट बनाया और ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में भाई, जो मैकडोनल्ड्स की बात करें, KFC की बात करें, डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात करें, तो ये सब कैसे ग्रो अप किए, कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, क्या काम किया। तो देखिए, सबसे पहले शुरू से समझेंगे हम। तो यहाँ पे अभी जो फास्ट फूड चल रहे हैं दुनिया में, तो अभी लॉकडाउन पैंडेमिक तो बंद है, लेकिन जब ये चल रहे थे, जब ये काम कर रहे थे, तो इनका यार एक मार्केट करना, इनका जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, खाना सर्व करने का तरीका, सब कुछ एकदम अलग ही लेवल। आगे देखिए, अभी यहाँ पे जो हम एक मैकडोनल्ड्स की बात करें, मैकडोनल्ड्स एक दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जो हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे ये इतना बड़ा ग्रो अप किया, कैसे इतना बड़ा बना। देखिए, फाउंडेड की बात करें तो भाई 15 अप्रैल 1955 में, जब देश आज़ाद हुआ था हमारा इंडिया, उस टाइम पे लगभग ये शुरू हुआ था और ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट ऐसे बढ़ रहे थे। उस टाइम पे सैन बेर्नार्डो एक जगह है कैलिफोर्निया में, जो यूनाइटेड स्टेट में है। सैन बेर्नार्डो कैलिफोर्निया में शुरू हुआ था और उन्होंने एक आउटलेट खोला था, अपना एक रेस्टोरेंट खोला था। जब एक रेस्टोरेंट खोला इन्होंने, तो वो ज़्यादा कुछ चला नहीं, फिर धीरे धीरे करके वो ग्रो अप किए। और ये दो भाई थे भाई यहाँ पे, रिचर्ड मैकडोनल्ड, मैरिस मैकडोनल्ड्स, दो लोग यहाँ पे थे जिन्होंने इस काम को शुरू किया था। दो भाई थे अच्छे। तो आपने देखा होगा ये, अगर मूवी तो समझा होगा। दो भाई थे, इन्होंने मिलकर ये काम को शुरू किया। फिर इन्होंने एक आउटलेट खोला था और एक और आउटलेट कहीं पे खोला था। तो इन्होंने टोटल 2 आउटलेट खोले थे और इनको इनसे ज़्यादा खोलना भी नहीं था। लेकिन भाई कहानी ऐसी कुछ पलटी कि एक बंदा आया जिसका नाम था रे क्रॉक। रे क्रॉक, आप इनको जानते होंगे। ये बहुत ही लालची, बहुत ही ज़्यादा दिमागदार, बहुत ही तेज़ इंसान थे। अब लालची क्यों बोला, क्योंकि जो इंसान लालची नहीं होगा तो वो बिज़नेस कैसे बढ़ाएगा। तो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला बंदा था ये क्या हुआ, ये वहाँ पे मिक्सिंग का काम करते थे। जूस मिक्सर होता है, उसको प्रोवाइड करते थे। तो जूस मिक्सर बेचने के लिए ये गए हुए थे, ये मैकडोनल्ड्स के आउटलेट पे, इनके आउटलेट पे गए हुए थे। तो वहाँ पे देखा भाई, इनके खाना सर्व करने का तरीका, खाना बनाने का तरीका, जो फूड थे, जो बर्गर थे, बर्गर बनाने का तरीका इन्होंने देखा। मतलब यार, बहुत जल्दी बर्गर बना के 2-3 मिनट में बर्गर ये प्रोवाइड करवा देते थे। आप पैसे जमा करो और दूसरे हाथ से अपना खाना पकड़ो। ये जो कॉन्सेप्ट था, बहुत ज़्यादा तगड़ा, बहुत ज़्यादा ग्रो अप करवा गया इनके बिजनेस मॉडल को। और जो रे क्रॉक थे, इनको भा गया। उस दिन से इनके दिल में बैठ गया कि भाई ये बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, ये मेरे पास होना चाहिए। तो ये जो रे क्रॉक थे, इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उनके पास गए, उनके अंदर जाके, मतलब उन्होंने बोला भाई, जब ये जूसर डिलीवर करने गए थे तो उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि आप अंदर आके देखना चाहते हैं। फिर रे क्रॉक ने बोला, हाँ यार, मुझे अंदर जाके देखना है। रे क्रॉक जो थे, उनके आउटलेट के अंदर गए, जो मैकडोनल्ड्स का आउटलेट था उसके अंदर गए। उन्होंने पूरा सिस्टम समझा, कैसे इन्होंने बनाया, सब कुछ समझ लिया, उनके दिमाग को ले लिया। अब रे क्रॉक चाहते तो खुद ये अपना खुद का एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते, सेम दूसरे नाम से। लेकिन रे क्रॉक को मैकडोनल्ड्स ये नाम से प्यार हो गया था। तो इन्होंने क्या किया भाई, कि ये जो 2 बंदे थे, इनसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिए। ये 2 बंदों से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिए कि भाई आप इसमें और भी फ्रेंचाइजी बनाओ और भी आगे बढ़ाओ। क्या कह रहे हो? फ्रेंचाइजी यही चाहिए हमें। मैकडॉनल्ड्स जैसी चीज सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं बनी। मैकडॉनल्ड्स तो हर तरफ होने चाहिए, हर इलाके में, हर कोने में। लेकिन ये दोनों मानने को तैयार नहीं थे। बोले, हम ये 2 में ही खुश हैं, हम आगे काम नहीं करेंगे। हम कोशिश कर चुके हैं। हमारे पास 5 फ्रेंचाइजीज हैं, जिनमें से 3 सदर्न कैलिफोर्निया में, 1 सैक्रामेंटो में और 1 फीनिक्स में। और इससे ज्यादा हम चाहते भी नहीं है। पर क्यों? कारण है, उन्होंने यार उनको काफ़ी कन्विंस किया। रे क्रॉक ने काफ़ी कन्विंस किया ये 2 बंदे, रिचर्ड मैकडोनल्ड्स और मैरिस मैकडोनल्ड्स को काफ़ी कन्विंस किया। और कन्विंस कर करके उनको अपने लाइन पे ले आए। उनको जाके भाई, अब क्या हुआ भाई, ये अंदर गए, पूरा सिस्टम समझा, इनको मना लिया, है ना, इनको मना लिया। फिर ये मान गए, चलो ठीक है। अब इन्होंने पूरा एग्रीमेंट किया, डील साइन किया कि हम कितना प्रॉफिट लेंगे, पूरा इन्होंने एस्टिमेट बनाया। डील करने के बाद रे क्रॉक के पास अब पैसे ही नहीं थे यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट को खोलने के लिए। तो इन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया। घर और गिरवी रख के इन्होंने अपना एक आउटलेट बनाया। उस आउटलेट में अपना काम शुरू किया। थोड़ा थोड़ा पैसा आया वहाँ पे। फिर इन्होंने और लोगों से मिले और अपनी फ्रेंचाइजी, मतलब हर 2 दिन में एक नई फ्रेंचाइजी,
तो ये जो दो भाई थे वो भी पगलाने लगे, यार इतनी तेज़ी से काम कर रहा है। तो ये इन लोगों ने क्या करते थे, इनको कुछ काम करने ही नहीं देते थे। कुछ भी चीज़ें होती थी, ये नई चीज़ें उसमें लाना चाहते थे तो ये मना करते थे। फिर काफ़ी दिमाग लगाया, काफ़ी कुछ करके इन्होंने इतने ज़्यादा आगे ग्रो अप किया, इतना ज़्यादा रेस्टोरेंट खोल दिए, इतने ज़्यादा आउटलेट, इतने ज़्यादा फ्रेंचाइजी खोले कि भाई अब ग्रोथ इतनी बढ़ गई कि भाई ग्रोथ तो बढ़ी, फ्रेंचाइजी भी ज़्यादा कमा रहे थे पैसे और यहाँ इनको भी कमाई हो रही थी, लेकिन रेक रॉक को फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि डील ऐसी कुछ थी। फिर इन्होंने डील चेंज किया, डील में बदलाव किया रेक रॉक में। इसके बाद रेक रॉक को भी पैसा मिलना शुरू हुआ, है ना। और इन्होंने उसी में एक रियल एस्टेट की कंपनी भी खोल दी कि भाई जब कोई भी नया आउटलेट खुलेगा, नया बिजनेस खुलेगा, तो उनको उस ज़मीन को ख़रीद के इसके नाम पे करवाना पड़ेगा, मैकडोनल्ड्स के नाम पे करवाना पड़ेगा ज़मीन, तब जाके वहाँ आउटलेट खोल सकेगा। इस तरह से काम शुरू हुआ और काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हुए भाई। अब बेचते क्या है भाई, हैम बर्गर डोमिनोज। अब इनकी स्ट्रेटजी हम समझेंगे कि भाई जो मैकडोनल्ड्स है या जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है, क्यों इतने ग्रोथ हुए, क्यों इतने बड़े। तो यहाँ पे देखिए भाई मैकडोनल्ड्स जो है क्यों फर्स्ट पोजीशन लिया मैकडोनल्ड्स से, तो यहाँ पे देखिए मोस्ट विजिटेड रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये चल रहा है भाई, 166 देशों में करीब चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, क्योंकि फास्ट में आप पैसे दो, दूसरे हाथ से अपना बर्गर या अपना प्रोडक्ट लो, इस तरह का काम यहाँ पे चलता है। तो मोस्ट विजिटेड रेस्टोरेंट है। दूसरा है बर्गर, दूसरा है यहाँ पे बर्गर रेडी इन 3 मिनट्स, 3 मिनट में बर्गर देते हैं। 3 मिनट भी नहीं भाई, बहुत और भी जल्दी इन्होंने बर्गर देने का। कभी कभी तो मैंने खुद देखा ट्राई करके, भाई पैसे पकड़ाओ, जहाँ पेमेंट हुई हमारी, बोले कि सर ये आपका ऑर्डर। इतना जल्दी इन्होंने अपना सिस्टम बना के रखा है, इतने जल्दी ये बर्गर और आपका फ्रेंच फ्राई जो भी आप लेंगे तो पकड़ा देते हैं। तीसरा यहाँ पे देखिए 37,000 आउटलेट्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 37,000 आउटलेट्स हैं। अब 37,000 आउटलेट इनके देखा तो यहाँ पे मान के चलो भाई एक आउटलेट से अगर ये 10,000 रुपये मंथली कमाते हैं, मैं एक छोटा सा अमाउंट बता रहा हूँ, 10,000 रुपये एक आउटलेट से, क्या 10,000 रुपये एक आउटलेट से कमाता होगा वो? मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, 1 घंटे में 10,000 रुपये एक आउटलेट से कमा लेता होगा, है ना। तो मैं महीने का जोड़ के चलूँगा भाई कि महीने में मान के चलो 10,000 रुपये एक आउटलेट से अगर मैकडोनल्ड्स कमाया तो 37,000 उसके आउटलेट हैं। तो समझ लो आप, ये काउंट कर लो कि कितना अमाउंट वो पाता है भाई एक महीने में, है ना। अब ये टोटल खर्चा निकाल के मैंने बताया था, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे दूँ भाई, महीने में वो लाखों करोड़ों रुपए एक फ्रेंचाइजी से कमाते हैं। तो आप समझ लो कि कितना पैसा इसके पास है, क्यों ये वर्ल्ड के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन कहलाए, सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी है इनकी। तो कोई भी जब रेस्टोरेंट या खोलने की बात करें ना, कभी भी ऐसा प्लान आए कि भाई मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, मेरे को ऐसा काम शुरू करना है, तो कभी भी आप ये मत सोचना आप उसको वर्ल्ड लेवल पे बनाने की सोचना। नाम उसका ऐसा रखना कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, उसका डोमेन अवेलेबल हो आपके पास जब भी आप कोई रेस्टोरेंट खोलना, तो क्योंकि भाई उसको हमें और भी आगे ग्रो अप करना है ना, एक ही जगह पे तो हमें चलाना नहीं है। इस तरह से आप उसको अगर स्ट्रैटेजी सोच के चलेंगे तो आगे काम आएगा। यहाँ पे देखिए सर्व्स 118 कंट्री में, है ना, 118 देशों में अभी चल रहा है। 118 देशों में इनके 37,000 टोटल आउटलेट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप करते हैं भाई, क्योंकि आउटलेट ज़्यादा है, हर देश में हर कंट्री में अलग अलग पहचान है यहाँ पे, है ना। सर्वर्स इन 68 मतलब 68 मिलियन बर्गर टू कस्टमर, एक दिन में 68 मिलियन बर्गर ये कस्टमर को डिलीवर करते हैं। सोचो आप, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 100 बिलियन बर्गर सोल्ड, अर्न 24 बिलियन। जब ये 100 बिलियन बर्गर बेच देते हैं, जब 100 बिलियन बर्गर ये सेल करते हैं, तो इनको करीब 24 बिलियन रुपीज़ का फ़ायदा होता है, 24 बिलियन का रेवेन्यू इनका जनरेट होता है ना। अब आप यहाँ पे समझ लो कि 3.35 लाख एम्प्लॉय, मतलब 3 से 4 लाख एम्प्लॉय इनके हर आउटलेट में, इनके पूरे आउटलेट को मिला के 3 से 4 लाख लोग इनके पास काम करते हैं। तो आप समझो भाई कितना ग्रो अप है, कितना रेवेन्यू है, कितना ज़्यादा इनके पास ग्रोथ लेवल, एक अलग ही टाइप की ग्रोथ लेवल है इनकी भाई। तो ये भाई इस कारण से मार्केट में एक नंबर पे है, पोजीशन नंबर 1 पे चल रहा है। देखिए आज थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन है, फिर भी मैंने वीडियो बनाया, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं, अभी और भी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजी हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली 7 स्ट्रेटजी ऐसे देखेंगे जो और भी अच्छी हैं। क्या क्या चीज़ें हैं और भी समझेंगे। पावर ऑफ सिस्टम एंड रिपीटेबिलिटी, मैकडोनल्ड्स की पावर ऑफ सिस्टम एंड रिपीटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिपीटेबिलिटी, एक बर्गर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा, चौथा, ऐसे बना के वो जो टेस्ट है बर्गर का टेस्ट एकदम एक नंबर का, वही टेस्ट आप किसी भी इनके आउटलेट में चले जाओ, वही टेस्ट मिलेगा, वैसा ही खाना मिलेगा। लेकिन अभी इन्होंने कई ऐसी जगह पे हैं भाई, जैसे पंजाब में अलग चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पे दूसरे टाइप के बर्गर मिलेंगे। तो इन्होंने ऐसे करके चेंज किया है, कई हर जगह पे सेम ही नहीं है,
हर जैसे हर सिटी में अलग अलग टाइप की, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा फेमस है उस हिसाब से वो बर्गर बना के देते हैं। स्ट्रैटेजिक वैल्यू है, क्वालिटी सिस्टम कंट्रोल वैल्यू। यहाँ पे क्वालिटी जो है इनकी कभी कम नहीं होती, कहीं पे किसी भी जगह पे जाओ क्वालिटी, आपको क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर बर्गर ख़राब बन गया, कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस बर्गर को फेंक देंगे, दूसरा बर्गर बना के देंगे, लेकिन क्वालिटी की बात करें भाई वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। नेक्स्ट है यहाँ बिगिन विथ इंटरनल मार्केटिंग प्लान। अब ये इंटरनल मार्केटिंग प्लान इनके अलग अलग चलते हैं भाई। आप मैकडोनल्ड्स में जब खाना खाने जाओगे ना तो उनके जो रैपर्स होते हैं वहाँ पे जो आपको खाना जहाँ पे सर्व करेंगे, हर जगह पे मैकडोनल्ड्स का नाम, हर जगह पे, ऐसा करके इन्होंने बहुत तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान को अपनाया है। मेन्यू इनोवेशन, इन्होंने ऐसे मेन्यूज़ बनाए हैं, मेन्यू ऐसे बनाए हैं कि भाई आप जब वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर देखोगे भाई आपको काफ़ी टाइप के खाना मिलेंगे। तो आप एकदम आप वहाँ पे 60 रुपीज़ से लेके आप वहाँ पे कितने महंगे, 60 रुपीज़ से लेके आप 200, 250, 300, 400, 800 इतने तक की चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छा इन्होंने मेनू इनोवेट किया है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 6th है लोकल पीपल, लोकल प्रोडक्ट, लोकल प्राइस। जिस सिटी में ये काम कर रहे हैं वहाँ पे लोकल पीपल, लोकल प्रोडक्ट और लोकल प्राइस में वो अपने बर्गर को डिलीवर करते हैं। जिस सिटी में ये काम कर रहे हैं ना, मान के चलो ऑल ओवर इंडिया है। अब पंजाब में अलग टाइप का खाना है, तो पंजाब में जिस टाइप का खाना ज़्यादा फेमस होगा उस टाइप का बर्गर भी वहाँ पे मिलेगा। तो इस टाइप से ये काम करते हैं, लोकल पीपल, लोकल प्रोडक्ट और लोकल प्राइस। तो जैसे बेंगलोर और बड़ी बड़ी जो, तो साउथ साइड आप चले जाओ तो वहाँ पे साउथ इंडियन टाइप का आपको ये बर्गर मिलेंगे, साउथ इंडियन बर्गर, और अलग अलग टाइप के मेन्यूज़ वो बनाए हैं। तो ये सब सिस्टम चलता है, तो ये स्ट्रेटजी काम आती है इनको जो हमने आपको समझाया। अब देखो तो ये सब, तो देखो आपने ये समझा कि कैसे ये ग्रो अप कर रहे हैं, कैसे ये बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट हैं, जैसे नंबर ऑफ रेस्टोरेंट, इनके हर 2-3 दिन में एक नई आउटलेट खुलती है कहीं ना कहीं पे। ग्लोबल प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब ग्लोबल प्रॉफिट, पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रॉफिट कमा रहा है तो मैकडोनल्ड्स तो ऐसे करके बढ़ता जाएगा ना भाई, तभी ना ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कहलाता है ना। ग्रोथ ऑफ सेल, इनकी जो सेलिंग ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा तरीके से ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो ग्रोथ ऑफ सेल बहुत है। और ऑपरेशन एक्सीलेंस, इनके जो ऑपरेशन है ना भाई वो गजब ही तरीके हैं। मतलब जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग तक ये खुद प्रोवाइड करते हैं। महीने 2 महीने वो ट्रेनिंग देते हैं उनको कि आप आओ मैकडोनल्ड्स के स्कूल पे आओ और वहाँ पे ट्रेनिंग लो। तो एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। तो भाई ये सब चीज़ें करके ये बहुत आगे ग्रो किए, बहुत ज़्यादा काम किए, और आज दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड्स। तो भाई ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए किसी भी खाने के बिजनेस में, किसी फूड बिजनेस में। अपने क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो आपके पास कस्टमर बार बार आएगा, रिपीटेबल करेगा। और अगर आपने एक बार क्वालिटी ख़राब की तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है आपको अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, है ना। तो आप अपना जब भी आउटलेट खोलें या सोचें कि भाई मेरे को फास्ट फूड आउटलेट खोलना है तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो देखो आपको घर से शुरू कर सकते हैं अपना खुद का बिजनेस। अभी क्या है इस टाइम पे आप अपने घर पे खाना वगैरह बना के बेच सकते हो ऑनलाइन, जोमेटो से टाइप करके, जिसको बोलते हैं क्लाउड किचन। आप क्लाउड किचन खोल सकते हो, अपने घर पे पूरे प्रोडक्ट बनाओ, घर पे खाना वगैरह बनाओ, जोमेटो से टाइप कर लो, ऑर्डर आपके पास आएंगे। जोमेटो का कस्टमर केयर, आपका जोमेटो का डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा, खाना पहुंचाएगा, है ना। टाइप विद जोमेटो स्विगी, आप जोमेटो स्विगी से टाइप कर लें अपने घर पे क्लाउड किचन खोल के। मेक योर ऑन ऐप, अपना खुद का ऐप बना लें इसके लिए, तो वो बेहतर रहेगा। खुद का ऐप बना के भी आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। क्वालिटी प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट में बहुत तरीके से क्वालिटी देना है कि कस्टमर बार बार रिपीट करे, आपके पास आए और आपका खाने का दीवाना हो जाए। तो फीडबैक भी लेना चाहिए कस्टमर का, कैसा कस्टमर फीडबैक दे रहा है उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। प्राइस रेंज में भी थोड़ा सा ऐसा नेगोशिएबल प्राइस होना चाहिए जो बहुत अच्छी लगे कस्टमर को। इस तरह से आप अपने रेस्टोरेंट खोल सकते हो, अपना काम कर सकते हो। हमने ये चीज़ें समझाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। फिर मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।